परंतु जब कोई उत्तर नहीं देता तो गोपी कहती, बहन भला तू इस वृक्ष से क्यों पूछती है, क्योंकि ये भी तो पुरुष है, ये भला तुझे उत्तर क्यों देगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी हमारे प्रियतम की तरह ही है, वो भी पुरुष हैं, ये भी पुरुष हैं, इसमें भी छल भरा है। कैसे? जैसे हमारे प्रियतम में भरा है। मेघों से पूछती हैं। बात सत्य है कि क्या मेघ उत्तर देंगे? क्या यमुना की रज उत्तर देगी? नहीं देगी। क्या वृक्ष बोलेंगे? कदापि नहीं। पर फिर भी पूछ रही हैं। तो भला क्यों पूछ रही हैं? तो कहे कि यद्यपि उत्तर नहीं दे सकते, किंतु ये प्रेमावस्था है। प्रेमावस्था में मनुष्य ये भूल जाता है कि क्या जड़ है, क्या चेतन है। जड़ चेतन में भेद करने में उसकी बुद्धि विकल हो जाती है, जड़ चेतन में भेद नहीं कर पाती है। संदेशार्था क्वपटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्याद् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। मेघदूत पूर्व मेघ कालिदास वर्णन करते हैं। मेघदूत की कथा कुछ यूं है कि रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा अपनी प्रिया के विरह में यक्ष मेघ से संदेश देने को कहता है और उसे संदेश सुनाता है कि तू ये संदेश मेरी प्रियतमा से कह देना। तो भला मेघ क्या संदेश सुनाएगा और क्या सुनेगा? संदेशार्था क्वपटुकर्णै, संदेशार्थ जो है वो पटुकर्णों के द्वारा, चतुर कर्णों के द्वारा, बुद्ध कर्णों के द्वारा सुन करके कहे जाने योग्य संदेश है। लेकिन कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु, कामार्त काम से पीड़ित व्यक्ति प्रकृति से ही, स्वभाव से ही चेतन और अचेतन में भेद करने में असहज होता है, कृपण होता है, दैन्य होता है। इसलिए गोपियां सबसे पूछ रही हैं। एक गोपी ने तुलसी से कहा, बहन तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। ऐ कल्याणी तुलसी, क्या
तुमने हमारे पति को, हमारे प्रियतम को देखा? तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐ देवी, तुमसे तो प्रियतम बड़ा प्रेम करते हैं, तभी तो हजारों भ्रमरों के मंडराने के बाद भी तुम्हें अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। तुम तो अवश्य जानती होगी प्रियतम कहाँ हैं। बंधु, तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपी कहती है, बहन, ये तुलसी भला तुझे क्यों उत्तर देगी, क्यों बताएगी? क्योंकि ये भी तो उन्हीं की पत्नी है और हमारी सौत है। अच्छा, गोपियां भ्रमण कर रहे हैं। एक गोपी ने कही, बहन, मैंने सुना है कि जहां प्रियतम की लीला होती है ना, वहां प्रियतम निश्चित रूप से पधारते हैं। अच्छा, ये बात है। सब मिलकर के लीला का अभिनय करने लग गए। कोई गोपी कृष्ण बन जाती, कोई यशोदा मैया बन जाती, तो उखल बंधन का लीला का अभिनय करने लगती। कोई नकली घास फूस का गिरिराज जी बना करके और उसे उठाने का अभिनय करने लगती हैं। कोई पूतना मर्दन लीला का अभिनय करने लगती। कोई नकली बकुला बना करके और उसको मारने का अभिनय करती। सब तरह से अनेकानेक अभिनय किए। अभिनयोपरांत भी जब भगवतावतरण नहीं हुआ, फिर विलाप करने लग गई। उसी समय राधा रानी ने विचार किया कि गोपियों को सहायता करनी चाहिए, कहीं विरह में प्राण न त्याग दे बैठे। राधा रानी ठाकुर जी से बोली, प्रियतम, चलते चलते मेरे चरणन में दर्द है गयो है, पीड़ा है गई है, जाते अब एको पद ना चलो जाए। अच्छा, यूं बात है किशोरी जू, तो आप हमारे कंधे पे विराजमान है जाओ। जो कंधे पर चढ़ने के लिए ऊंचे टीले पे चढ़ी और चढ़ने का प्रयत्न की, वैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और किशोरी जी भूमि में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। बंधु, गोपियां खोजती भाई भगवान को आगे जा रही हैं। एक गोपी बोली, सखी, हमें अब और आगे नहीं खोजना चाहिए। क्यों बहन? अभी तो हमारी प्रियतम नहीं मिले, फिर हमें खोजना तो चाहिए, अन्यथा हम करेंगी क्या? गोपी बोली, बहन, यदि हम अपनी प्रियतम को और खोजेंगी तो
आगे बड़ा सघन वन है और जितना हम आगे जाते जाएंगी उतना ही छिपने के लिए प्रीतम भी आगे जाते जाएंगे। इसलिए हमें अब और नहीं खोजना चाहिए। उसी समय किशोरी जी का आर्तस्वर सुनाई पड़ा। किशोरी जी अपने प्रियतम को पुकार रही हैं। कैसे पुकार रही हैं? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे महाभुज, आप कहाँ गए? आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? हम आपकी दीनहीन दासियां हैं, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। हे नाथ, अनेकों संबोधन से पुकार रहे हैं। गोपियों ने आवाज सुनी तो भागी आईं और जब किशोरी जी की दशा के विषय में सुनी कि उन्हें भी अपने सौभाग्य का मद हुआ तो भगवान उन्हें छोड़ करके चले गए। तब गोपियों का सब मद समाप्त हो गया। क्यों? सोचने लग गईं कि जब प्रियतम राधा रानी को छोड़ करके और अंतर ध्यान हो गए तो भला हम किस खेत की मूली हैं? एक गोपी बोली, बहन, मैंने सुना है। कहा सुना है? कि जो वस्तु जहां खोती है वो वहीं मिलती है। बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए प्रीतम यमुना पुलिन में, यमुना तट पे अंतर ध्यान हुए थे। इसलिए हमें वहीं चल करके और प्रीतम को खोजना चाहिए। सब एकत्रित होकर के प्रीतम को खोजने के लिए यमुना पुलिन आई और एकत्रित होकर के एक साथ भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकार रही हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं, हे प्रियतम, जब से आपका इस व्रज में जन्म हुआ तब से इस व्रज की शोभा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। अच्छा, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जब भगवान ब्रज आए गए तो लक्ष्मी मैया का मन अकेले बैकुंठ में कहाँ थे लगे महाराज। जाते लक्ष्मी मैया भी भगवान के संग चली आई और लक्ष्मी मैया
शाश्वत रूप से ब्रज में निवास करने लग गईं। संत दृष्टांत देते हैं। ब्रज के संत तो यूं कहें कि भैया ठाकुर जी का ब्रज में जन्म हुआ, याते ब्रज की महिमा ना बढ़ी, बल्कि आपको ठीक उल्टा है। कहा बात है? बात यूं है कि ब्रज में ठाकुर जी को जन्म है गयो, जाते ठाकुर जी की महिमा बढ़ गई। अच्छा, लेकिन गोपियां तो कुछ और ही कहें महाराज। कहा कहें? ब्रज की गोपियां कहती हैं कि ना तो ठाकुर जी का जन्म होने ते ब्रज की महिमा बढ़ी, और ना ब्रज में जन्म होने ते ठाकुर जी की महिमा बढ़ी। फिर क्या बात है? तो गोपी कहें कि महाराज हमारो जन्म है गयो ब्रज में, जाते ठाकुर जी की भी महिमा बढ़ गई, और या ब्रज की भी महिमा बढ़ गई। अगर हम ना होती तो कोई ना पूछतो, ना ठाकुर जी है ना गोपी है। अगर गोपी ना होती महाराज तो कोई ना पूछतो ब्रज, कोई ना पूछतो ठाकुर, वो तो हम रही, जाते या ब्रज की महिमा बढ़ गई और ठाकुर की भी महिमा बढ़ गई। गोपियां कह रही हैं, प्रियतम हम आपके लिए प्राणों को धारण करने वाली हैं। अच्छा, और आपको खोजती हुई वन वन भटक रही हैं। क्या आपको ये हमारी दशा दिखाई नहीं देती? क्या बाण से, कटार से और सुदर्शन से मारना ही वध है? प्रेम भरी चितवन से मारना वध नहीं? हे प्रियतम, यदि आज आपको यूं ही हमें तड़पा तड़पा के मारना था तो आपने हमारी पूर्व में रक्षा भला क्यों की? ब्रज में अनेकों संकट आए, इंद्र की वर्षा से आपने हमारी रक्षा की, अघासुर से, बकासुर से, अनेकों राक्षसों से रक्षा, क्योंकि भला? अरे हम तभी मर गई होती, आज ये नौमती ना आती। यदि उस समय रक्षा की तो क्या इसलिए कि आज तड़पा तड़पा करके मार सको? तो मानो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक भला जीवित कैसे हो? तो गोपियां कहें, महाराज ये एक आश्रय है हमारे जीवित रहने का। क्या आश्रय है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु, आपका कथामृत यही आश्रय है हमारे जीवित होने का। प्रभु, आपके वियोग में न जाने हम कब की मर गई होती हैं, परंतु आपका
आपके कथा सुधा ने, कथा रूपी अमृत ने हमारे अंदर प्राणों का संचार किया। इस संसार में कथा का दान करने वाले और सुनने वाले दोनों ही धन्य हैं। कल्मषाप हम, प्रभु आपकी कथा समस्त कल्मषों को हरने वाली है और आपके प्रेम को देने वाली है। जब किसी प्रियतम को उसकी प्रेमिका न मिले अथवा किसी प्रियतमा को उसका प्रेमी न मिले, तो इस बीच